काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इस पे जितना काम करूंगा इसका काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू मास इंटू इसका जो स्पीड है उसका स्क्वायर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एनर्जी ये डिपेंडेंट होता है इसके मास पे। अगर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं इंपार्ट करता हूं, मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहा हूं, सो अगर मैं यहां पर इस छोटे से ऑब्जेक्ट पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देता हूं तो इसमें कुछ वेलोसिटी आता है। लेकिन वही अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है और उतना ही एनर्जी मैं देता हूं तो इसे सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो मिलता है, पर इसका जो वेलोसिटी होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वेलोसिटी होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो ये मास के साथ प्रोपोर्शनल होता है इसका एनर्जी। सो मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगा अगर हम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पे इंपार्ट करते हैं। तो ये तो हो गया ट्रांसलेटरी मोशन की बात। पर रोटेशनल मोशन में ऐसा नहीं होता है। मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाऊंगा। ये एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, पतला सा शीट है जिसमें कि 3 छेद हैं। इनमें से ये वाला जो छेद है यहां इसका सेंटर ऑफ मास है, दैट मीन इसका नेचुरल एक्सिस है। तो सबसे पहले मैं इसे इस तरह से रोटेट करूंगा कि इसका जो एक्सिस बनेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो इसके सेंटर ऑफ मास में हो या सेंटर ऑफ मास होते हुए क्रॉस करे। तो अब जब मैं इसे रोटेट कर रहा हूं और इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, जब हम यहां इसका एक्सिस बनाएंगे रोटेशन का, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो देखिए अब जब मैं इसे रोटेट कर रहा हूं तो उतनी आसानी से मैं इसे रोटेट नहीं कर पा रहा हूं। आप इसे प्रैक्टिकली करके देखें। यहां पर यह थोड़ा ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है अपने रोटेशन को। हम कह सकते हैं रोटेशनल इनर्शिया जो है वहां पर ज्यादा है। यहां पर मैं इसे आसानी से रोटेट कर पा रहा हूं, मतलब कम एनर्जी दे रहा हूं तो काफी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी मिल रहा है इस ऑब्जेक्ट को। यहां पर उतना ही एंगुलर वेलोसिटी अगर मुझे इसे देना है या बनवाना है इस ऑब्जेक्ट पे तो काफी ज्यादा एनर्जी देना होगा। देखिए मैंने काफी ज्यादा एनर्जी इंपार्ट किया लेकिन फिर भी उतना ज्यादा रोटेशन नहीं हुआ है जितना कि इस केस में हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है रोटेशनल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली इसके मास पे डिपेंड नहीं करता। देखिए दोनों ही केस में सेम ऑब्जेक्ट था, दोनों ही केस में मास सेम था, लेकिन एक केस में ये ज्यादा रोटेट कर रहा है, दूसरे केस में कम रोटेट कर रहा है। हम कह सकते हैं सेम एनर्जी इंपार्ट करने के बावजूद रोटेशन एक में ज्यादा हो रहा है, दूसरे में कम हो रहा है। एक में इसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है इस केस में और इस केस में एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम है। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में ये डायरेक्टली उसके मास पे, उस बॉडी के मास पे डिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि किसी और ही क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि हमने ट्रांसलेटरी मोशन में देखा था कि एनर्जी डायरेक्टली मास पे डिपेंडेंट है, इस केस में ऐसा नहीं होगा। रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी जिस क्वांटिटी के साथ उस तरह से रिलेटेड है जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी मास के साथ रिलेटेड है, उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें यही देखना है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह का क्वांटिटी